Hello, ninth class. Let us read The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. बहुत खुश है, उत्तेजित है, उत्साह में है. And wants the sweets and toys displayed there. और वहाँ पर जो डिस्प्ले पे मिठाइयाँ और खिलौने लगे हैं दुकानों के बाहर, वो सब चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाई देम. लेकिन उसके माता पिता उसे वो खरीद कर नहीं देते. फॉर हिम. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन जब कोई और उसे वो चीज़ें देता है, स्वीट्स और टॉयज़, तो वो बच्चा रिफ्यूज़ क्यों कर देता है, मना क्यों कर देता है. रिफ्यूज़ मीन्स जिन चीज़ों को वो इतनी तन्मयता से चाहता है, इतना चाहता है स्वीट्स और खिलौनों को, वही जब दूसरे व्यक्ति, कोई पराया आदमी उसे देने की कोशिश करता है तो वो क्यों नहीं लेता. इस सवाल का उत्तर हमें इस लेसन से मिलेगा. देखें. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. खूबसूरत कपड़ों में खुश मिजाज पूरी मानवता जैसे मेले की ओर जा रही थी. सम वॉक्ड, कुछ पैदल. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार. अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ बैलगाड़ियों में. पैदल, घोड़ों पर सवार, बैलगाड़ियों में लोगों का एक पूरा समूह मेले की तरफ उमड़ा जा रहा था. वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा बच्चा अपने फादर की टांगों के साथ चिपका हुआ चला जा रहा था. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग, भरा हुआ जीवन से और खुशी से. हंसता खेलता, पापा की टांगों से लिपटता, टांगों के नीचे से निकलता एक छोटा बच्चा भी मेले में जा रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पापा बार बार आवाज़ लगाते थे, आओ बच्चे आओ. एज ही लैग बिहाइंड. जैसे वो पीछे रह जाता. फैसिनेटेड, आकर्षित होकर. बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. रास्ते के किनारे दुकानों के सामने खिलौनों की तरफ खींचा जाकर वो जैसे ही रुक कर पीछे रह जाता था, उसके मम्मी पापा उसे पुकार लेते थे. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वो दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास आ जाता. हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल. जैसे उसके पाँव मम्मी पापा का कहना मानते थे, ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग. पाँव तो मानते थे लेकिन आँखें उसकी वहीं लगी रहती थी. ऑन द रिसीडिंग टॉयज. पीछे छूटते खिलौनों पर. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. जैसे ही वो वहाँ पहुँचता जहाँ उसके मम्मी पापा उसके लिए रुक कर इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. तो वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाता था. इवन दो ही वेल न्यू. हालांकि उसे अच्छी तरह पता था. The old cold stare of refusal in their eyes. के in their का मतलब मम्मी पापा की आँखों में वही ठंडा सा प्रत्युत्तर होगा, वही रिफ्यूज़र होगा, वही मनाही होगी. उसे पता था कि मम्मी पापा मना करेंगे, खरीदेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की इच्छा को दबा के नहीं रखता था. कह देता था, आई वांट दैट टॉय. ही प्लीडेड. वो प्रार्थना करता था कि मुझे वो खिलौना चाहिए.
His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. उसके पापा अपने परिचित सख्त अंदाज में लाल आँखों से उसकी तरफ देखते थे, गुस्से से उसकी तरफ देखते थे. His mother melted by the free spirit of the day. लेकिन उसकी माँ बच्चे पर तरस खाकर और एक अच्छे दिन की वजह से was tender, विनम्र होती थी, कोमल होती थी, and giving him her finger to hold, और उसे अपनी उंगली पकड़ा देती थी और कहती थी look child what is before you, बेटे सामने देखो, देखो क्या है तुम्हारे सामने. और क्या था? It was a flowering mustard field, फूलों से लथपथ, फूलों से लदा एक सरसों का खेत. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघले हुए सोने की तरह पीला. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि मीलों दूर तक समतल भूमि पर जैसे पिघला हुआ सोना फैल गया हो. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने सुंदर खूबसूरत पंखों के साथ ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड इंटरसेप्ट कर रहा था, बाधा डाल रहा था. द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई, एक अकेले भंवरे या तितली के रास्ते में. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि फूलों से शहद चुनने के लिए आई थीं. एक भंवरे और एक बटरफ्लाई के रास्ते में ड्रैगन फ्लाइज का झुंड बाधा बनता था, इंटरसेप्ट कर रहा था उनको, उन्हें शहद चुनने नहीं दे रहा था. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चे की आँखें, गेज नज़रें, बच्चे की आँखें ये सब देख रही थी. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब देखती जब तक कि कोई एक तितली स्थिर होकर बैठती. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाती हुई, फ्लैपिंग पंखों को अपने फड़फड़ाती हुई उड़ जाती थी. अप इनटू द एयर, हवा में. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट गॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे ही वो लगभग उसे पकड़ ही लिया होता वैसे ही वो उड़ जाती थी. देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मम्मी उसे सचेत करती थी. कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, आओ आओ बच्चे, आओ रास्ते पे आओ. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, और वो खुशी से अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ कर आता था. एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर तक उनके साथ साथ सटकर उनके साथ साथ चलता था. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि जल्द ही फिर पीछे रह जाता था. अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स, या तो किसी कीड़े से, किसी इंसेक्ट से, किसी छोटे जंतु से आकर्षित होकर. अलोंग द फुटपाथ, राह के किनारे जो निकल गए होते थे. दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप सेकने के लिए बाहर निकले कीट पतंगों की तरफ आकर्षित होकर वो फिर पीछे रह जाता था. फिर से उसकी मम्मी पापा कहते कम चाइल्ड कम. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, घने पेड़ों की एक छाँव, घने पेड़ों की छाँव के नीचे बैठे उसके पेरेंट्स फिर उसे बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ. ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो दौड़कर उनकी तरफ जाता है. ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन ए चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे वो पेड़ों के छाँव के नीचे पहुंचता है, बहुत सारे छोटे छोटे फूल उसके ऊपर बरसते हैं. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने मम्मी पापा को भुलाकर बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, उन बरसते फूलों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है. बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स,
लेकिन तभी उसे बत्तखों की कूइंग सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट शाउटिंग, और वो डर कर चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ता है। द डव, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और ये बरसते हुए फूल उसके हाथों से छूट जाते हैं। कम चाइल्ड कम, they called to the child, who had now gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath with which led to the fair through the mustard fields. वो अपने बच्चे को साथ लेकर सरसों के खेतों से होती हुई एक पतली पगडंडी से मेले की तरफ चल पड़ते हैं। आज इतने पढ़ते हैं, कल बाकी करेंगे।